योगी का नाम सुना है आपने? योगी है जो दो ही पाहे मोंडा उठावे, कोई तो अगले मुंडेर महीनो तो लगातार खावे, लेकिन कदे कदे शनिवार ने तो दूसरे मोंडे में खाना शुरू कर दे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो 8 साल का जो टाइम पीरियड आता है, इसमें कोई राजनीतिक दल अछूता नहीं रह सकता। उन्होंने जो मोंडोरी पछे बखा है थे, अगर ये तो निष्पक्षता लगा तो आप लोगों को ये सोचना है। और इस सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसके शासन में क्या हुआ, किसमें नहीं हुआ। अगर मैं जरा भी इंसानियत और आप में ईमानदारी है तो ऐसी जो नाजायज संस्था है जो लगातार गरीबों, शोषितों और जो किस तरीके से जो बच्चों को भेजते हैं अपने पसीने की कमाई का पैसा दे करके, और यहाँ बेचारे बच्चे मेहनत करते हैं, उनके साथ में अगर उन्हें निष्पक्ष और अपनी काबिलियत से अगर ठीक साथ से हमारे सीट भर ली तो उसको आप बदल दोगे, उसमें घोड़े बढ़ा करके। और उसका दूसरा जो पिछली बार जो एग्जाम हुआ उसमें 6 नंबर थे रोल नंबर, लेकिन उन्होंने कॉलम ही पास दिया। अब वो 6ठा नंबर कहाँ लिखे? किसी ने तो आगे से शुरुआत की एक एक्स्ट्रा बना करके, तो किसी ने पीछे की, और बाद में कहते हैं कि ये हमारी त्रुटि रहती। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो इतना कहता हूं कि आप में जो ताकत है उस ताकत का कोई सानी नहीं है। आप अड़ोस पड़ोस के देशों में देख रहे हो, अपने हक की लड़ाई के लिए हमें लड़ना होगा। किसी प्रकार का पंथ, धर्म, पार्टी सबसे ऊपर कर करके, और ये जो कार्य हो रहा है ये किसी एक जाति, एक व्यक्ति या एक कोई धर्म के लोगों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप संघर्ष करिए, हमारा जितना भी है। आरपीएससी सही है, क्योंकि खुद आरपीएससी के चेयरमैन ही कह रहे हैं कि आरपीएससी सही नहीं। मुझे काफी बड़ा पुलिंदा दिया गया, उसमें 3-4 पेपर मेरे सामने आए थे, अभी मैं पढ़ रहा था, जिसमें ये 2 पेपर अपने आप में पूरा का पूरी कहानी बताते हैं। एक पेपर भास्कर का 2/9/24 का, ये मैं लेकर नहीं आया, ये सड़क का ही पेपर है, आप लोगों का खुद का पेपर। इसमें आरपीएससी के पूर्व सदस्य रायका गिरफ्तार। इसी खबर में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बड़े नाम आना बाकी है अभी। तो 24/9/2024 के बाद में आज तक कौन सा बड़ा नाम, मुख्यमंत्री जी, जो आपने खुद ने स्वीकार किया कि बड़ा नाम है, कौन रोक रहा है उस बड़े नाम को उजागर कर उसकी कार्रवाई करने के लिए? ये नौजवान पूछ रहे हैं, राजस्थान के नौजवान पूछ रहे हैं, ये और किसी ने नहीं कहा, खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने कहा। आपकी पर्ची आ गई, आपने शपथ ले ली, तो इन नौजवानों के लिए वो पर्ची कब आएगी जिस पर्ची के ऊपर ये जो बड़े नाम के खिलाफ कार्रवाई हुई दिखेगी? ये नौजवान उस पर्ची का इंतजार कर रहे हैं। इसी खबर के अंदर वीके सिंह जी एडीजी ने भी अपना बयान दिया। पेपर लीक ने युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया। भविष्य तो अपन लोगों का चौपट हुआ वही है जब भी सड़कों के ऊपर हम उस अंतिम आरोपी को सलाखों तक पहुंचाएंगे जिसने पेपर लीक में सहयोग किया। वीके सिंह जी, वो आरोपी तो सलाखों में नहीं पहुंचे, पर आप उस पद से जरूर हट गई है। यह कड़वी सच्चाई राजस्थान के सामने आई है। एक ईमानदार अधिकारी जिसमें पूरा राजस्थान विश्वास करता था, उसका नाम वीके सिंह जी था। भजनलाल जी, आपको राजस्थान को जवाब देना पड़ेगा। उस वीके सिंह का जुल्म क्या था जो इन युवाओं के साथ में खड़ा था, विद्यार्थियों के साथ में खड़ा था? उन वीके सिंह जी को आपने उस कार्रवाई से ही अलग कर लिया। कई आप लोग
जिन परिवारों से आते हो, वो लोग खून पसीने से जो अपनी कमाई के साथ आपको यहाँ भेजा, उनको बड़े लाड प्यार से कि हमारा लाडला वहां जाएगा, कुछ बन के आएगा। पहले से ही आपके ऊपर बेरोजगारी की मार है। लाखों की संख्या में सिर्फ कुछ हजारों की संख्या में वैकेंसी निकलती है। तो पहले चाहते नेता, चाहते लोग, चाहते अधिकारी अपने बच्चों को पेपर आउट करा के पास कराते थे, फिर ऑन द स्पॉट बैठाना शुरू किया। और जो अब एक नई चीज आई है ओएमआर सीट, तो मैं तो कह रहा हूं, आप यहाँ जो रोडों पे बैठे हो, कमरों के अंदर पढ़ रहे हो, आज कई लड़के नहीं आए हैं, वो पढ़ के क्या कर लेंगे? आज 3 पेज 4 पेज पढ़ लेंगे, 1 नंबर बढ़ेगा, वहां माइनस से 200 पे नंबर हो रहे, क्या कर लोगे? मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपको लड़ाई अपनी लड़नी पड़ेगी, आपके अलावा और कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। नेता आएंगे, भाषण देकर चले जाएंगे, पर सरकारें तब झुकेगी जब आपकी संख्या बढ़ेगी और आप लोग रोडों पे आओगे। साथियों, इन लोगों ने जो बेरोजगारों के साथ कुठाराघात किया है, ये आज से नहीं है, ये पिछली सरकार में था, इस सरकार में भी है। मैं तो निवेदन करूंगा, पिछली सरकार के अंदर ये जो नेता बैठे सारे आपके साथ हैं, इनकी सरकार होते हुए भी, चाहे आज भाजपा के जिला अध्यक्ष अनंत राजू की यहाँ होना चाहिए और जो इनके नेता सारे इनको यहाँ होना चाहिए था। ये कोई एक पार्टी विशेष या विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये युवाओं की लड़ाई है, इन बेरोजगारों की लड़ाई है। आप लोग अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर आप ही अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो कौन नहीं लड़ेगा? मेरे भाई राजेंद्र और तमाम जो ये टीम यहाँ पर इनकी जो लगी हुई है, इन लोगों ने जो शुरुआत की है, जो यहाँ कई हिंगलाजदान बैठे हैं, इनका पहला नंबर था वेटिंग के अंदर, परंतु कई रोस्टर प्रणाली डाल के, ओबीसी का कोटा खा के, कई ईडब्ल्यू राजनीतिक मंच नहीं है, कोई ऐसा एक गैर राजनीतिक आंदोलन है। इसमें कांग्रेस ने भी घोटाले किए हैं, बीजेपी ने भी घोटाले हुए हैं। हमने सभी पार्टियों से निवेदन किया कि आप हमारे साथ आओ, आपको पता नहीं था तो हम बताएं क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। आज उन नेताओं के लिए पार्टी माए बाप हो गई है। उन नेताओं को बता देना चाहता हूं कि आप टिकट तो ले आओगे, वोट कहां से लाओगे? आज हमारे बीच में आने से इतरा रहे हो, आपके लिए पार्टी सब कुछ है, आपको हम भी बता देंगे, आप वोट कहां से लेके आओगे? साथियों, हमें हर प्रकार से पीड़ित किया जा रहा है, कभी पेपर लीक के नाम पर, कभी ओएमआर घोटाले के नाम पर, कभी रोस्टर के नाम पर, तो कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, हर तरफ से हमें घोटाया जा रहा है। साथियों, सरकार ने जिम्मेदार व्यक्तियों को, जिनको जिम्मेदारी दी है, वो तो ट्विटर खेल रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। और वो मुझे पूरा यकीन है कि ट्विटर खेल के अपने पैसे इकट्ठा करके वो भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि ये आपकी जो संस्था है, इनको भंग करो, जिम्मेदार व्यक्तियों को जिम्मेदारी दो। हमारी ये कोई मांग सुन नहीं रहा है। हम यही साझा सरकार से यही निवेदन करना चाह रहे हैं। मुझे ज्यादा कोई लंबा चौड़ा बोलना नहीं आता, इसीलिए धन्यवाद।